नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं खाटू श्याम जी के मंदिर तथा उनसे जुड़े हुए रहस्य के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी ने श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। श्री कृष्ण बर्बरिक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार होगा। यदि वे तुम्हारे सच्चे मन से और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और सभी कार्य सफल होंगे। श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य मूर्ख की पुत्री मोरवी के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ तथा श्री कृष्ण से सीखी थी और नवदुर्गा की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया जो उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने में समर्थ थे। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने पर वीर बर्बरिक ने अपनी माता मोरवी के सम्मुख युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की। तब माता ने उन्हें युद्ध में भाग लेने की आज्ञा इस वचन के साथ दी कि तुम युद्ध में हारने वाले का पक्ष निभाओगे। जब वीर बर्बरिक युद्ध में भाग लेने चले तब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले ही उनको पूर्व जन्म के ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त अल्प श्राप के कारण यह सोचकर कि यदि वीर बर्बरिक युद्ध में भाग लेंगे तो कौरवों की समाप्ति केवल 18 दिनों में महाभारत युद्ध में नहीं हो सकती और पांडवों की हार निश्चित ही है। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक का शिरोच्छेदन कर महाभारत युद्ध से वंचित कर दिया। उनके ऐसा करते ही रणभूमि में शोक की लहर दौड़ गई। तटस्थ रणभूमि में 14 देवियां प्रकट हुईं। हे देवगण, मैं सभी प्रकार के संताप सहन करने में सक्षम हूँ। पहाड़, नदी, नाले एवं समस्त मानव जाति का भार मैं सहन कर सकती हूँ। अपनी दैनिक क्रियाओं का संचालन भली भांति कर सकती हूँ, पर मूढ़ के अत्याचारों से अति दुखी हूँ। आप इस दुराचारी से मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपके शरण में आई हूँ। गौस रूपा की करुण पुकार सुनकर पूरे देवलोक में एकदम सन्नाटा सा छा गया। थोड़ी देर के मौन के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, अब तो इससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह ही है कि हम सभी को भगवान विष्णु की शरण में चलना चाहिए और पृथ्वी के इस संकट निवारण वही कर सकते हैं। तभी देवसभा में विराजमान यक्षराज शूरवर्चा बोले, हे देवगण, मौर्य दैत्य इतना प्रतापी नहीं है जिसका संहार केवल विष्णु जी ही कर सकें। हर बात के लिए हमें उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। आप लोग यदि मुझे आज्ञा दें तो मैं ही उनका वध कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नादान, मैं तेरा पराक्रम जानता हूँ। तुम्हारे अहंकार ने इस देवसभा को चुनौती दी है। इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। अपने आप को विष्णु से सर्वश्रेष्ठ समझने वाले अज्ञानी, तुम इस देवसभा से अभी पृथ्वी पर जा गिरोगे। तुम्हारा जन्म राक्षस योनि में होगा और जब द्वापर युग के अंतिम चरण में पृथ्वी पर एक भीषण धर्म युद्ध होगा तभी तुम्हारा शिरोच्छेदन स्वयं भगवान विष्णु द्वारा होगा और तुम सदा के लिए राक्षस बने रहोगे। ब्रह्मा जी के इस अभिशाप से यक्षराज शूरवर्चा ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, भूलवश निकले इन शब्दों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तूने अभिमानवश देवसभा का अपमान किया है, इसलिए मैं इस अभिशाप को वापस तो नहीं ले सकता। हाँ, इसमें संशोधन अवश्य कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा शिरोच्छेदन अपने सुदर्शन चक्र से करेंगे। देवियों द्वारा तुम्हारे शीश का अभिषेचन होगा। तुम्हें कलयुग में देवताओं के समान पूजनीय होने का वरदान स्वयं श्री कृष्ण भगवान से प्राप्त होगा। महाभारत युद्ध में जब श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि बर्बरिक से जीतना आसान नहीं है तो उसे रोकने के लिए एक रणनीति बनाई गई। व्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भेष धारण कर बर्बरिक के बारे में जानने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनकर बर्बरिक बोला कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस त्रुटि में ही आएगा। यदि तीनों बाणों का प्रयोग कर लिया जाए तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को बेच कर दिखलाओ। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार करी और अपने त्रिदुर में से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ की पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरिक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण
आपके पैर को भी भेद देगा। तब श्री कृष्ण ने बालक बर्बरिक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। बर्बरिक ने अपनी माँ को दिए गए वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल होगा और हार रहा होगा मैं उसी के साथ सम्मिलित होऊंगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरिक ने उनका साथ नहीं दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरिक क्षण भर के लिए अचंभित हुए परंतु अपने वचन से अडिग नहीं हो। तब वीर बर्बरिक ने सोचा कि साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता है, अतः ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में अवगत कराने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप का दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण ने इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरिक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप भी एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फाल्गुन माह में द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उनसे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात पर सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त करने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु की सेना को काट रहा था। महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थीं। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर में दफनाया गया, जो कि राजस्थान राज्य के सीकर जिले में स्थित है, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा भी कहा जाता है। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिससे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनवाया गया। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देशों पर 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। श्री खाटू श्याम जी का बाल्यकाल का नाम बर्बरिक था। उनकी माता, गुरुजन एवं रिश्तेदार उन्हें इसी नाम से जानते थे। श्याम नाम उन्हें कृष्ण ने दिया था। इनका यह नाम उनके घुंघराले बाल होने के कारण पड़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।